एक अंधेरी रात की खामोशी में जब दुनिया सो रही होती है, तब एक इंसान अपने बिस्तरे पर लेटा करवटें बदल रहा होता है। दिल में बेचैनी, जहन में हजारों सवाल और आंखों में आने वाले कल का खौफ। उसे लगता है कि शायद वो थक चुका है, शायद अब रास्ते खत्म हो गए हैं। लेकिन उसी वक्त फिजाओं में गूंजती है अल्लाहु अकबर की सदा, जो उसे याद दिलाती है कि ऐ इंसान, तू छोटा है, तेरी परेशानियां छोटी हैं, लेकिन तेरा रब सबसे बड़ा है। इंसान की जिंदगी में जब आजमाइशें आती हैं तो वो घबरा जाता है। वो भूल जाता है कि जिस अल्लाह ने उसे वजूद दिया वही उसे रास्ता भी दिखाएगा। कुरान पाक की वो आयत रूह को सुकून देती है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद है। बस हमारी आंखें उस आसानी को देख नहीं पाती, क्योंकि हम दुनिया के शोर में खो जाते हैं। आज का इंसान दूसरों की कामयाबी देखकर मायूस होता है, अपनी कमियों पर रोता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान की तकदीर का मालिक वो ज़ात है जो परिंदों को भी भूखा नहीं सुलाती। अगर आज आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते थे, तो यकीन मानिए कि अल्लाह के पास आपके लिए वो मौजूद है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि या तो फौरन देता है, या उससे बेहतर देता है, या फिर उसे आखिरत के लिए बचा कर रख लेता है। हम अक्सर गुनाहों के बोझ तले दबकर सोचते हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है कि तुम बहुत बुरे हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जरा ठहरिए, उस रब की रहमत तो गुनाहगारों को पुकारती है। वो कहता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेकर भी आए और मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। एक मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। एक आंसू जो तौबा की नीयत से निकलता है, वो जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया की दौड़ नहीं, बल्कि रज़ाए इलाही है। जब हम अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे देते हैं, तो फिर तूफानों का खौफ खत्म हो जाता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें, बल्कि तवक्कुल ये है कि आप अपनी पूरी मेहनत करें और फिर नतीजा उस ज़ात पर छोड़ दें जो कायनात का निज़ाम चला रही है। जब दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तब इंसान को किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उठिए, अपने चेहरे से मायूसी की धूल झाड़िए और अपने रब की तरफ लौट आइए। नमाज के जरिए उससे बातें कीजिए, सजदे में अपनी परेशानियां बयान कीजिए। याद रखिए, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी उसके करम का दरवाजा खुला रहता है। आपकी कामयाबी, आपका सुकून और आपकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र में है। अपनी मुश्किलों से मत कहिए कि वो कितनी बड़ी हैं, अपनी मुश्किलों से कहिए कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है।